हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूज़फुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। छोटी-छोटी जो टिप्स होती हैं हमारे किचन के कामों को, हमारे घर के कामों को बेहद आसान बना देती है। जिन कामों को करने में हमें झंझट लगता है, अगर हम उसमें छोटी-सी ट्रिक अपना लेना तो हमारे घंटों के काम भी मिनटों में हो सकते हैं। तो आज आपके साथ कुछ ऐसी ही यूज़फुल टिप शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका काम भी आसान हो जाएगा, आपका समय भी बचेगा और आपकी गैस की बचत भी होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे घिए का रायता बनाना था और चावल भी बनाने थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि हमारी गैस भी बच जाए और ये दोनों चीज़ें एक साथ पक जाएँ। अब देखिए, अगर मैं इसको घिए को उबालती तो उसके लिए मुझे अलग कुकर चाहिए होता और चावलों को मैं अलग कुकर में बनाती। लेकिन मैं एक ऐसी ट्रिक अपनाने वाली हूँ जिससे एक ही बार में दोनों चीज़ें हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरह का कोई भी आप बर्तन ले लीजिएगा, उसमें मैंने देखिए सारे घिए को और डाल दिया है। छोटे-छोटे मैंने पीसेज़ इस तरह से कट कर लिए हैं। अब देखिए, इसको करना क्या है, जैसे हम चावलों को छोंकते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें चावलों को कुकर में छोंक लेना है। ठीक है? थोड़ा-सा ऑयल डाल के, जीरा डाल के और जितना मैंने चावल लिए हैं उसका दुगना मैं इसमें पानी डाल दूँगी। जैसे मैंने 1 कटोरी लिए थे तो 2 कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा ना, तो इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद जब इसमें हल्का-सा उबाल आने लगे, ये देखिएगा कुछ इस तरह से, तो जो हमने घी को इस कटोरी में भर कर रखा था, उसे हमें सेंटर में रख देना है और कुकर का ढक्कन लगा देना है। अब जितनी उसमें आपके चावल बनते हैं, 1 सीटी में, 2 सीटी में आपको सीटी लगा लेनी है, ये देखिएगा। तो ये देखिएगा हमारे चावल बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको खोल कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिएगा हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं और हमारा जो घिया है वो भी अच्छे से गल गया है। है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स? आप छोटी-सी इस ट्रिक को अपनाइएगा, आपका काम भी बेहद आसान हो जाएगा और आपकी गैस की भी बचत होने वाली है। अब इस घी को हमें छान लेना है अच्छे से, हमें मैशर से इसको मैश करके घी का रायता बना लेना है ठंडा करके। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी आटा गूंदने को लेकर है। जब हम परात में आटा गूंदते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, आटे को गूंद कर साइड में रख देते हैं। सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद हम रोटियां बनाएंगे, या फिर आप ये कर सकते हैं, आटा गूंद कर किसी भी बड़े से बर्तन में आटे को रख दीजिएगा और प्लेट ढक दीजिएगा। लेकिन अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, परात में ही आपको आटे को रखना है, तो आप क्या करते हैं, सूखा कपड़ा रख लेते हैं। मैं भी सूखा कपड़ा इस तरह से ढक देती थी, लेकिन उससे होता क्या था ना, आटे पे पपड़ी सी जम जाती थी, सूख जाता था आटा सूखे कपड़े पे अगर हम इस तरह से ढक देते हैं। लेकिन ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही कमाल का तरीका बताऊँगी। देखिए, आपको करना क्या है, पहले आटे पे हल्का-सा आपको पानी लगा लेना है। पानी लगाने के बाद आपको लेनी है पॉलीथीन। आप पॉलीथीन ले लीजिएगा, पॉलीथीन को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। क्लीन करने के बाद आप पॉलीथीन को आटे पे कुछ इस तरह से ढक दीजिएगा। आप इसको कितनी देर में भी आप रोटियां बनाएंगे ना, आटा बिल्कुल सॉफ्ट निकलेगा, बिल्कुल भी पपड़ी इस पे बिलने वाली नहीं है। तो ये देखिएगा काफ़ी देर हो गई थी, मैंने आटा गूंद के पहले ही रख दिया था। तो मैंने सोचा चलिए अब रोटी बना लेती हूँ, और देखिए मैंने पॉलीथीन हटाई है तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट का सॉफ्ट ही निकला है, बिल्कुल भी पपड़ी इसमें लगने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप रात में आटे को रख रहे हैं तो सूखा कपड़ा ना लगा के आप पॉलीथीन का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। ये वाली ट्रिक आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। जब हम कीप से हाथों पर मेहंदी लगाते हैं ना, तो कुछ मेहंदी की कीप ऐसी आ रही हैं आजकल, जैसे ही लगाएं और तुरंत ये रच जाती है। अब ऐसे में अगर हमारे से डिज़ाइन खराब हो जाए तो हमारा पूरा हाथ खराब हो जाता है। ये देखिएगा, जैसे ये वाली जो मेहंदी है ना, ये तुरंत लग जाती है, जैसे ही हम इसको डिज़ाइन बनाने लगते हैं ये इस पे रच जाती है। अगर हम इसको छुटाने की भी कोशिश करते हैं ना, तो पूरा हाथ गंदा हो जाता है, ये देखिएगा।
और वो पूरा हाथ गंदा होने की वजह से हमारा जो हाथ है बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा कलर इसमें होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है इसको साफ़ करने में। अगर हम कपड़े से भी साफ़ करते हैं ना तो ये पूरे हाथ पे फैल जाता है। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, अगर आपकी मेहंदी का डिज़ाइन ख़राब हो गया है और आपको इसको साफ़ करना है तो यहाँ पर आप ओडोमॉक्स जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिएगा, थोड़ा-सा ओडोमॉक्स जेल ले लीजिएगा, अच्छे से हाथों से इसको रब कर लेना है और फिर सूखे कपड़े से आप इसको साफ़ कर दीजिएगा। ये हल्का-सा जो निशान है ना, हाथ जब धोएँगे ना ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ये देखिएगा। तो भई ओडोमॉस का बहुत ही कमाल की ये ट्रिक है। ये ट्रिक मुझे कैसे पता चली, मैंने मेहंदी लगाई थी, मेहंदी लगाने के बाद जब मैं बाहर गई ओडोमॉस लगा के तो मेहंदी सारी छूट गई थी इस ओडोमॉस से। तो तब मुझे पता चला कि ओडोमॉस जेल से आप मेहंदी का जो निशान है वो बड़ी ही आसानी से हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा कमाल की ये ट्रिक है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। जब हम मॉल से शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और तो इस तरह का बैग हमें मिलता है कपड़ों के साथ। अब हमें ये डर रहता है कि कहीं इसमें से सामान बाहर ना निकल जाए, तो ऐसे में हम इसको बंद कैसे करें? बंद ये बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आप इसे बड़ी ही आसानी से लॉक कर सकते हैं। तो ये देखिएगा आपको करना क्या है। देखिए मैंने ये वाली डोरी खींच ली है और दूसरे साइड में मैंने होल में इसको डाल दी है। इसी तरह से हमें दूसरी वाली डोरी को भी ले लेना है और दूसरे होल में जो उसके जस्ट सामने है उस होल में डाल देना है। ये देखिएगा, अब जो इस होल में हमने डोरी डाली है अब उसकी डोरी भी हमें ऐसी ही ले लेनी है और सामने वाले होल में डाल देनी है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से आप देखेंगे ना तो देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ। ये देखिएगा, इधर वाली डोरी मैंने दूसरी साइड में होल में डाल दी है। अब हमने दोनों डोरियों को एक दूसरे के उसमें इस तरह से पहना दिया है। अब हमें हैंडल को कुछ इस तरह से खींच लेना है और खींचने के बाद देखिएगा ये बहुत ही अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। जितना भी आपका इसमें सामान होगा बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा आपको कि इसमें से कहीं कुछ गिर ना जाए। ये देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से लॉक हो जाता है। अगर आपके अच्छे से समझ में ये नहीं आया है तो मैं आपको एक बार और इस तरह से इसको बताऊँगी जिससे आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखिएगा मैंने एक साइड का खोल दिया था, ये डोरी ली है और ये वाली डोरी ली है, ठीक है? दोनों डोरी हो गई हमारी, इधर की साइड की भी और इधर की साइड की भी। अब इस वाली साइड की डोरी को हमें दूसरी साइड में डाल देना है, ये देखिएगा कुछ इस तरह से, और दूसरी वाली डोरी को हमें दूसरी साइड में डाल देना है, ये देखिएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए ये हमने इसमें डाल दिया है, ये लॉक हो गया है। अब हमें हैंडल को पकड़ना है और खींच लेना है, तो ये हो गया ना हमारा जो बैग है ये लॉक हो गया है। अच्छे से आप इसको बड़ी ही आसानी से कहीं भी लेकर जाएँगे ना तो ये इसमें से सामान बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है। ये देखिएगा, है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स? आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी जीन्स को लेकर है। बरसात के सीज़न में जो मोटे-मोटे कपड़े होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो जीन्स गीली हो जाती है इसको हम किस तरह से सुखाएँ, क्योंकि जीन्स जो होती है सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन जब हम इसको सुखाने के लिए हैंगर में कुछ इस तरह से हैंग करते हैं तो ये इसमें बिल्कुल भी नहीं फिट होता है। आप देख सकते हैं मैंने कितनी बार इसको किया है, अभी तो ये जीन्स सूखी है तो ये फिर भी परेशान कर रही है। जब गीली हो जाएगी थोड़ी हैवी हो जाती है तो ये हैंगर में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो आज मैं आपको इसको हैंग करने का हैंगर में बहुत ही कमाल की ट्रिक बताऊँगी। छोटी-सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। ये देखिएगा मैंने हैंगर में इसको जीन्स को डाल दिया है। अब पीछे की साइड में जहाँ पर हम बेल्ट को डालते हैं ना, उस वाले हुक में हमें इसको डाल देना है हैंगर के इसको हुक को। ये देखिएगा, अब कितनी आसानी से मैंने इसको हैंग कर दिया है। अब इसको आप कितना भी खींच लीजिएगा ये हैंगर में से निकलने वाली नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको करीब से बनाकर दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको किया है। देखिए मैंने जीन्स के अंदर हैंगर डाल दिया है, ठीक है? और पीछे की साइड में ये जो होता है हुक जिसमें हमारी बेल्ट लगी होती है ये वाली, इसमें हमें हैंगर के जो हुक है इसको डाल देना है इस तरह से। बस इसी तरह से जब आपको पैंट को जीन्स को सुखाना हो ना, बस हैंगर में आप उसको
कुछ इस तरह से हैंग कर दीजिएगा, तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बरसात के सीज़न में कपड़े सुखाना बहुत बड़ा झंझट का काम हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लीजिएगा अगली यूज़फुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी पोहे को लेकर है। जब हम डब्बे में पोहे को भरकर रखते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ही जल्दी करके ख़त्म हो जाता है, इसमें टाइम लगता है, रखा रहता है, तो इस वजह से इसमें कीड़ा लगने का डर बना रहता है। तो फ्रेंड्स जब आप डिब्बे में पोहे को भर रहे हैं, तो आप एक छोटा-सा काम कर लीजिएगा। करना क्या है, आपको सूखी लाल मिर्च ले लेनी है, ठीक है? सूखी लाल मिर्च को पोहे के अंदर इस तरह से डाल देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पोहा कितना भी टाइम रखा रहेगा ना, तो इसमें कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, पोहा खराब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कितने भी दिन हो जाए, पोहा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, उसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा, अगर आप इसमें सूखी लाल मिर्च डब्बे में डाल देंगे। तो ये देखिएगा मैंने सारा पोहा भर लिया था, अब मैं इसको रखूँगी ना तो बिल्कुल खराब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया भी आपको पसंद आए। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। आज मैं आपको क्लीनिंग स्पंज का बहुत ही अच्छा-सा यूज़ बताने वाली हूँ। आज मैं इसका बहुत ही कमाल का इस्तेमाल बताने वाली हूँ। देखिए होता क्या है, बहुत सी चीज़ हम ऐसी कुकर में बना देते हैं, उसमें ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, उस वजह से हमारा जो कुकर का ढक्कन है, वो गंदा इतना ज़्यादा हो जाता है, तो साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप इसको देखिए बीच में होल कर लीजिएगा और ढक्कन में कुछ इस तरह से लगा दीजिएगा, तो आपका जो कुकर का ढक्कन है ना, बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। इसमें से जो जितना भी पानी एक्स्ट्रा है या तेल है, वो सारा इस पर आ जाएगा। आपका कुकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। देखिएगा कुछ इस तरह से। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये सारी टिप्स एंड ट्रिक आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।